सबसे बड़ा खतरा ये हिंदुत्व पॉलिटिक्स है, संघ परिवार की पॉलिटिक्स है। और बीजेपी जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, हमारे सामने ये संघ परिवार है, वो बहुत मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहे हैं। जो लोग संविधान की बात कर रहे हैं वो लोग आतंकवादी, क्योंकि अगर राहुल गांधी एक मंदिर में गए तो पॉलिटिक्स है, प्रधानमंत्री मंदिर गए तो विश्वास है। अभी डेवलपमेंट की बात छोड़ो, एजुकेशन की बात छोड़ो, अभी उनकी सिटीजनशिप हटाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ कुछ बोला है तो कल आपके घर पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आए। बहुत सारे कानून मुसलमान के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर पास है। आप देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अंसरुल्लाह और आज की इस खास मुलाकात में हम आ पहुंचे हैं एसडीपीआई के सेंट्रल ऑफिस में, जहां पर हमारी मुलाकात हुई है एमके फैजी साहब, जो कि एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज हम उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि एसडीपीआई का मिशन क्या है, किस तरह से काम कर रहा है, और मौजूदा वक्त में जब मुसलमान अपने आप को तमाम राजनीतिक दलों से लेकर के ठगा सा महसूस कर रहा है, ऐसी स्थिति में उनके पास क्या कुछ रणनीति है और किस तरीके से मुसलमानों को इस मायूसी के दौर से बाहर निकालने के लिए वो आगे आ रहे हैं और क्या कुछ वो करते हुए नजर आ रहे हैं। फैजी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। फैजी साहब, सबसे पहला हमारा सवाल आपसे यही है कि एसडीपीआई को लेकर के तरह तरह की बातें की जाती है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक बहुत ही मुनज़्ज़म, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने वाली एक जमात है, क्या कहेंगे? असल में हम लोग इंडिया में सोशल डेमोक्रेसी बोल के एक आइडियोलॉजी को लेकर काम करते हैं। ये आइडियोलॉजी ये है, हमारे देश में सभी को अपने हुकूक मिलना चाहिए। सभी मुसलमान को अपने हुकूक मिलना चाहिए, दलितों को अपने हुकूक मिलना चाहिए, सबको अपने। और आज के हालात में हमारे देश की सबसे बड़ा खतरा ये हिंदुत्व पॉलिटिक्स है, संघ परिवार की पॉलिटिक्स है। और बीजेपी जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ऐसे सूरत हाल में ये संघ परिवार की हिंदुत्व पॉलिटिक्स की जो विक्टिम है, ये सारे विक्टिमों को इकट्ठा करना, ये विक्टिमों को, मुअस्सिब लोगों को कॉन्फिडेंस देना है, आगे जाने के लिए हिम्मत देना है, ये भी हमारे काम है। हमारे सामने ये संघ परिवार है, वो बहुत मुनज़्ज़म तरीके से काम करता है, बहुत प्लानिंग के साथ काम करता है। पहले वालों के 100 साल बनने के टाइम में हिंदू राष्ट्र की अनाउंस किया, अभी आज़ादी की 100 साल के अंदर अखंड भारत की बात चल रहा है, ऐसा प्लानिंग करके काम। अच्छा, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने कहा कि आप संविधान के दायरे में रह करके तमाम लोगों को उनके अधिकार दिलाने की बात करते हैं, तमाम जाति बिरादरी को आगे लाने की आप बात कर रहे हैं, जो भारत का संविधान भी कहता है। जब संविधान के हिसाब से सारी चीजें चल रही हैं, तो आखिर जो राजनीतिक दल है बराबर आपके ऊपर उंगली क्यों उठाते हैं? असल में हम लोग आरएसएस के खिलाफ बात करते हैं, इसीलिए हमारे ऊपर उंगली उठा है कि ये वैसा है वैसा है। आप लोग ये कह नहीं करते, क्योंकि हम लोग अभी तक देश के खिलाफ काम नहीं, संविधान के खिलाफ काम नहीं, किसी धर्म के खिलाफ अभी तक काम नहीं किया, एक लफ्ज नहीं किया। हमारे देश की जो सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, नहीं है तो दूसरी किसी मुल्क को बेचने वाला एक मेंबर हमारे पार्टी। हम लोग सिर्फ ये कहते हैं ये संविधान के मुताबिक सबको जीने के पावर देना है, उसमें रुकावट कौन है? ये संघ परिवार। इसलिए वो लोग हमें आतंकवादी कहते हैं, क्योंकि जो लोग संविधान की बात कर रहे हैं
वो लोग आतंकवादी। आरएसएस की अहमदाबाद मीटिंग में मोहन भगवत ये इशू उठाए। कुछ लोग संविधान को लेके काम कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम है। मतलब हम लोग संविधान की बात कर रहे हैं ना, ये संघ परिवार को बेचैनी हो रहा है, वो है इशू। लेकिन एक सवाल ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि आरएसएस से आपकी सीधी लड़ाई, और इस वक्त आप सीधी लड़ाई आरएसएस के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं, और शायद कुछ राहुल गांधी भी यही कहते हैं, राहुल गांधी भी कहते हैं कि आरएसएस से हमारी दुश्मनी, और जब तक हम हैं तब तक आरएसएस को कभी भी पनपने नहीं देंगे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के बारे में सभी लोग ये कहते हैं ना, वो लोग हार्ड हिंदुत्व को रोकने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसलिए वो सक्सेस नहीं हो। क्योंकि अगर राहुल गांधी एक मंदिर में गए तो पॉलिटिक्स है, प्रधानमंत्री मंदिर गए तो विश्वास है। इसलिए ये सॉफ्ट हिंदुत्व इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश की है तो बीजेपी को रोक नहीं सकता है। और हम लोग ये सोचते हैं क्योंकि आज़ादी के बाद मुसलमान अभी तक हमेशा सेकुलर पार्टी को वोट भी दिया है, सपोर्ट भी किया है। अभी मुसलमान को क्या मिला? मुसलमान को सरकार सर्विस में कुछ नहीं मिला, एजुकेशन नहीं मिला, उनके विलेज में डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये सारे इशू संचार कमेटी में आया। अभी क्या है? अभी डेवलपमेंट की बात छोड़ो, एजुकेशन की बात छोड़ो, अभी उनकी सिटीजनशिप हटाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 साल पहले कोशिश स्टार्ट किया। अभी सभी कह रहे हैं इंडिया में मुसलमान के ऊपर जेनोसाइड हो रहा है। देखिए ये हालात मुसलमान को कैसे आ गया? मुसलमान को पहले एजुकेशन नहीं, डेवलपमेंट नहीं, कुछ भी नहीं है, और सिटीजनशिप भी हटा रहे, और अभी जेनोसाइड की बात चल रहा है। लेकिन सरकार इस चीज को नहीं मानती। सरकार कहती है हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, उस फॉर्मूले से आगे बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं जेनोसाइड के बारे में। ओपनली उत्तराखंड में धर्म संसद बुला के जेनोसाइड की बात चल रहा है। बहुत सारे साधु लोग अलग अलग स्टेटों के अंदर भी ऐसा बात कर रहे हैं। बीजेपी के किसी एमएलए एमपी लोग भी ये बात कर रहे हैं। अभी तक सरकार ओपनली ये इंडिया में नहीं होगा बोल के नहीं कर, कुछ नहीं कर। मतलब जो लोग बोलना चाहते हैं उनको बोलने के लिए मौका दिया है। सरकार तो खामोशी से बैठा है, कुछ नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या? और हर दिन बहुत सारे स्टेटों के अंदर अलग अलग कानून बना रहे, पार्लियामेंट के अंदर भी कानून बना रहे। ये सारे होने के टाइम में हम क्या समझना है? सरकार ये सबको सपोर्ट कर रही है, सबको सपोर्ट। बिल्कुल, एक गंभीर आरोप आपने सरकार के ऊपर लगाया कि सरकार इस तरह के एलिमेंट्स को जो अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें, खास तौर से अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए हैं केंद्र में, तब से बराबर जो है मुसलमानों को लेकर के टारगेट किया जा रहा है। और यूपी चुनाव के बाद ये कहा जाए कि इसमें बड़े पैमाने पर तेजी आई। आप इसे कैसे देखते हैं? वो असल में बहुत तेजी हो रहा है। अभी मध्य प्रदेश रामनवमी इशू है। ये रामनवमी इशू हमारे सामने, वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे सरकार स्पॉन्सर्ड टेरर चल रहा है। मुसलमानों के मकान है ना, बुलडोजर लेके तोड़ते हैं सरकार का। इसका मतलब मुसलमान को टारगेट कर, ये पक्का है।
मतलब बहुत तेजी से, क्योंकि बीजेपी को जनता के सामने रखने के लिए पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। हम लोग सरकार पे आने के बाद ये हुआ है, ये हुआ है, ये डेवलपमेंट हुआ है, बोलने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए हमेशा ये हिंदू मुस्लिम कार्ड के जो लोग मुसलमान के खिलाफ ज्यादा बोला है, ज्यादा कुछ किया है, वो बड़े नेता। अभी कर्नाटक सरकार भी उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार भी उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, गुजरात सरकार भी उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हर स्टेटों में ये लोग ज्यादा कौन करेंगे, वो बड़े लीडर वो चल रहा है, इनकी तजुर्बा वही है। जो लोग मुसलमान के नहीं है तो दूसरी माइनॉरिटी के खिलाफ हंगामा किया है, कुछ काम किया है, अटैक किया है, उनको सरकार में अच्छा पोस्ट। प्रज्ञा सिंह ठाकुर उसका मिसाल है, वो ओडिशा की क्रिश्चियन मिशनरी को जलाया है, वो अभी मंत्रिमंडल मिनिस्ट्री में है, वो सारे हमारे सामने है ना। इसलिए सभी लोग उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तमाम लोग जो है उस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हम ये समझना चाहते हैं, जिस बड़े पैमाने पर रामनवमी के मौके पर मुसलमानों को अलग अलग स्टेट में टारगेट किया गया, उनकी प्रॉपर्टीज पर हमले किए गए, मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर के जिस तरह से सियासत की जा रही है, विरोध किया जा रहा है, हिजाब से लेकर के अब पूरी सियासत जो है लाउड स्पीकर पर आकर के ठीक हो गई है। आखिर सरकार के इस रुख को, जो सरकार की खामोशी है, विपक्षी जो पार्टियां हैं उनकी खामोशी है, मुस्लिम संगठनों का इस पूरे मामले में खामोश रहना, आप इसे कैसे देखेंगे? असल में सबको दबाने के लिए सरकार कोशिश कर रहा है, उसमें कुछ कामयाब हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज तो ऐसे वो दबाव में थोड़ा प्रेशर है, क्योंकि आज सरकार के खिलाफ कुछ बोला है तो कल आपके घर पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आ जाएगा। ये हालात चल रहा है, नहीं है तो सरकार की दूसरी एजेंसी है, इसलिए सबको दबाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सभी लोग ये दबाने में चुप करके नहीं बैठे, वो बात करें। एसटीपीआई हमेशा सरकार की तरफ से जो नाइंसाफी हो रहा है उसको अपने खोल करके उसके खिलाफ हम एहतजाज करते हैं। हमारे ऊपर दबाने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें यह पता है हमारे काम एहतजाज करना है, ना इंसाफी के खिलाफ लड़ना है, इंसाफ के लिए लड़ना है। इस वक्त एक आवाज़ उठ रही है कि मुसलमानों को एहतजाज करना चाहिए, सामने आना चाहिए, काले बैंड बांध करके विरोध करना चाहिए। आप इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? एहतजाज तो करना ही चाहिए, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर एजिटेटिंग पॉलिटिक्स को अपनी एक जगह है, वो करना चाहिए। वो छोड़ के हम लोग सिर्फ डेलीगेशन जाना, वो जाना, उससे काम नहीं होगा। नहीं है तो किसी ऑडिटोरियम में, होटल रूम में बैठ के हम लोग सेमिनार किए तो भी है नहीं। सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, दुनिया देखना है इंडिया में क्या हो रहा है, देश की जनता को अवेयरनेस देना है क्या हो रहा है तो ये लोग चेंज हो, नहीं है तो उनके अपने एजेंडा छोड़ के जाए, नहीं है तो कुछ नहीं होगा, इसलिए प्रोटेस्ट करना है। अच्छा, ये जो देश भर में महंगाई है, बेरोजगारी है और जो बुनियादी एक तरह से आजकल के मुद्दे हैं, तमाम चीजें साइड हो चुके हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम लाउड स्पीकर, हिजाब, हलाल, इसी चीज पे बातचीत हो। इसमें देखिए क्या है, एक कब तक चलेगा वो हम देखना है, क्योंकि हमेशा ये हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चलेगा, हमेशा वो एक टाइम है और कब तक ये चलेगा। लेकिन अभी सिचुएशन क्या है, तो अभी ये हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने में थोड़ा सा फायदा उनको मिल रहा है, क्योंकि ऐसा एक माहौल बना के रखा है देश में।
मुझे जो भी हो प्रॉब्लम नहीं था कि मुसलमान परेशान होना है, ये एक सोच ये लोग पैदा किया है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहे। और हमारे देश की मीडिया है, ये मीडिया ये हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने के लिए पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अभी सब एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी में आ रहे हैं, मीडिया भी आ रहे हैं। कभी कभी अदालत की जो फैसला है वो भी थोड़ा मोटिवेशन दे रहे हैं, जैसे हंस के बोले तो कुछ एक्शन नहीं है, ऐसा वैसा बोल के वो हो रहा है। लेकिन ये कब तक चले, क्योंकि देश की जनता बहुत परेशानी में है। अभी जो रामनवमी में हंगामा कर रहे हैं, मुसलमान के खिलाफ बात कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, उनको भी समझ में आएगा मुझे जीने के लिए रोटी की जरूरत है, वो लेना है तो मेरे पास पैसा नहीं है, वो पकाने की गैस महंगाई है, मुझे इधर उधर जाना है तो पेट्रोल डीजल की दाम बहुत महंगा है, ये समझ में आ जाए। उस वक्त क्या चला, अभी तो इशू है और एक कमजोरी है, ये सारे इशू एड्रेस करना है ना, ये सारे इशू को एड्रेस करने के लिए एक मजबूत विपक्ष पार्टियों की कमी है, क्योंकि बहुत सारे विपक्ष पार्टियों ने हिंदुत्व प्लेटफॉर्म में खड़े होकर बात कर, बीजेपी हिंदुत्व कार्ड खेल रहे, यह लोग सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड खेल। उत्तर प्रदेश में हमने देखा सभी लोग राम मंदिर बनाएंगे, तो मुसलमानों को विपक्षी पार्टियों को लेकर के सोचना चाहिए जो सेकुलर होने का दावा करते हैं। उसमें हमारी गुजारिश ये है, मुसलमान सेकुलर पार्टी को वोट देने ना वो बंद कर, सपोर्ट कर। मुसलमान अपने पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के बारे में सोचना है, अपने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में सोचना है, सपोर्ट करना है, वोट नहीं। मैं शुरुआत में बोला है ना, ये सारे इशू हुआ है आज़ादी के बाद, अभी तक हम लोग सेकुलर पार्टी को वोट देके अभी हमारे सामने एक जेनोसाइड की बात चल रही है। वो इसीलिए हमारे लिए पार्लियामेंट के अंदर बात करने वाला नहीं, असेंबली के अंदर बात करने वाला नहीं, पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा में बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं था, फिर भी बहुत सारे कानून मुसलमान के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर पास हो गए, 370 भी पास हो गया, CA भी पास हो गया, बहुत सारे। वो इसलिए ये सेकुलर पार्टी सही तौर पर बीजेपी पॉलिटिक्स को रोकने के लिए काम नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि पहले स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया जिसे हम सिमी कहते हैं, सिमी को बैन किया जाता है और अब उसके बाद ये कहा जा रहा है कि PFI को बैन किया जाएगा। ठीक वैसी ही बातें दंगा फसाद बढ़ता जी थी, उसमें बात की जाएगी, आप उसको लेकर के क्या सोचें? असल में कल से अभी न्यूज़ आ रहा है PFI को बैन करेंगे। देखिए, वो उसके लिए PFI के खिलाफ कुछ एलिगेशन बता रहे हैं। ऐसा है तो सबसे पहले इसको बैन करो, क्योंकि PFI अभी तक किसी धर्म के खिलाफ बात नहीं किया, कहीं भी एक फसादात दंगे नहीं किए। वो लोग मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर अपने एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, मुसलमान को एजुकेशन मोटिवेशन दे रहे हैं और मुसलमान यूनाइटेड होने की बात चल रहा है और फाशिज्म के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। इसीलिए फाशिज्म के खिलाफ वो लोग कैंपेन कर रहे हैं ना, इसीलिए उनको रोकना चाहते हैं। शायद संघ परिवार PFI को डरते हैं, इसलिए सरकार मिशनरी को यूज करके PFI को बैन करना चाहती है। अगर PFI को बैन किया जाता है तो SDPI किस तरह से आगे बढ़ेगा? हम लोग सिर्फ PFI बोल के नहीं, किसी
जमातों के ऊपर भी ऐसा पाबंदी लगाने के लिए सरकार कोशिश की है, तो उसके खिलाफ क्योंकि हम लोग ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी, किसी को बैन नहीं करना, अगर गलत किया है तो एक्शन लेना, बैन करना सही नहीं, ये है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे MK फैजी साहब, SDPI के चेयरमैन, जिन्होंने कई मुद्दों पर खुल करके बातचीत की। उनका साफ तौर पे कहना ये है कि SDPI का जो मिशन है वो लोगों को न्याय दिलाना है, उनके जो अधिकार हैं उनको जो है हर तरह से उन अधिकारों की रक्षा कराना और उन अधिकारों को उन तक पहुंचाना, जो वंचित समाज है उन तक उन तमाम चीज़ों को पहुंचवाना है। ये SDPI का मिशन और इनका काम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। तो आज की इस खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें। तो इस खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।